हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपके लिए वीकली वीडियोस नहीं ला सका ड्यू टू सम पर्सनल एंगेजमेंट्स। लेकिन मैंने आज कोशिश की है कि मेरे नज़र में दो स्टॉक्स आए हैं जहां पर मुझे काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं, और मैंने इन दो स्टॉक्स को एलियट वेव्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रिंसिपल्स पर एनालाइज करने की कोशिश की है, और उसके पॉसिबल जो टारगेट प्राइसेस हैं उनको मैंने निकालने की यहाँ पर कोशिश की है। सो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, जैसे कि पहले हम लोग करीब 15-20 मिनट का वीडियो जो है वो बनाया करते थे। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। जो दो स्टॉक्स को हम अभी एनालाइज करेंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे, वो है IRCTC और नज़ारा टेक। आप सबसे पहले नज़ारा टेक का जो वीकली चार्ट है उसको ज़रा सा हम देखते हैं कि अगर आप इसको टेक्निकली अगर आप देखें तो हमारा जो प्राइस है वो अभी EMA 13, 21 एंड 34 वीकली चार्ट पे हमारा चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है उसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो होते हैं कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों ही तरफ जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो चूंकि 13, 21 एंड 34 जो हमारा एक पैरामीटर है ट्रेंड को देखने का, वहाँ पर हमारा बिल्कुल क्वालिफाई कर रहा है। साथ ही साथ हमारा एक ट्रेंड का इसमें ब्रेकआउट है जो आपको दिख रहा होगा। RSI भी जो है वो हमारा 60 प्लस है, जो मोमेंटम को दिखा रहा है। तो इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी क्लियर अबाउट कि आखिर हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया क्यों है। जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया है ये उसी का रिटन फॉर्म है। अब हम आते हैं कैलकुलेशन एज पर द एलियट वेव्स। तो हमारा जो पहला पार्ट था स्टॉक सिलेक्शन का वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेंड का ब्रेकआउट है, वहाँ पर एक अच्छा RSI जो है वो दिख रहा है, एक अच्छा पैटर्न जो है हमको दिख रहा है, ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो ये जो जो चीज़ें हैं वो तो हमारी फुलफिल हो गई। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो आता है कि आखिर ये स्टॉक्स कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है। सो हमने इसके लिए एलियट वेव्स प्रिंसिपल का यूज़ किया है, जहाँ पर कि हम वेव्स के हिसाब से स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ सप्ताह में, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं इसलिए हम 4 से लेकर 6 सप्ताह के आसपास का हमारा जो रहेगा वो टारगेट तक अचीव करने के लिए हमारा एक टाइम का ड्यूरेशन रहेगा। तो हम 4 से लेकर 6 सप्ताह यानी कि करीब करीब 1.5 महीने के आसपास का जो हमारा ड्यूरेशन रहेगा वो इस टारगेट को पहुंचने में लग सकता है। सो जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आपके सामने मैंने उसको रखने की कोशिश की है। ये कैलकुलेशन को मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज आई बिलीव दैट यू गाइज आर मोर इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशंस विदाउट द एक्सप्लेनेशन। सो बट स्टिल स्टिल अगर कहीं पर भी इस कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नज़र आती है या कोई डाउट नज़र आता है कि ये नंबर्स आए कैसे हैं या क्या उसका बेसिस क्या है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको आप डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इन चीज़ों को आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो इसका नज़ारा टेक का जो एलियट वेव्स के हिसाब से हमारा जो टारगेट आ रहा है वो आता है करीब करीब 1129 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट है। हो सकता है कि आपको सुनने में लग रहा हो कि ये टारगेट अभी का जो प्राइस है 730 रुपये के आसपास चल रहा है, यहाँ से करीब करीब अगर आप देखें तो 400 रुपये ऊपर है, यानी कि 50% से भी ऊपर का टारगेट जो है ये देने को रेडी है एज पर द एलियट वेव्स प्रिंसिपल। थोड़ा समय लग सकता है बट यस देयर आर हाई चांसेस। तो आप मेरा यकीन कीजिए, आपको ये टारगेट बहुत बड़े लग रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन ये टारगेट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम अपने दूसरा जो पैरामीटर है यानी कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स, हम उस पर भी आइए इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हमारा नज़ारा स्टॉक्स का ही फिबोनाची एक्सटेंशन है, सेम टाइम फ्रेम है, वीकली चार्ट है, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि
जो एज पर द फिबोनाची एक्सटेंशंस जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर एक स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है और एक करेक्शन के बाद अगर वो ट्रेंड उसका अप हो रहा है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसका एक्सटेंशन जो होगा वो 1.618, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, मैं आपको ये लेवल 1.618 यानी कि 1043.50, यहाँ तक स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। तो हमारे पास में मोटा मोटी एक रेंज हमको मिल गया है यहाँ पर कि 1050 से लेकर के 11050 के बीच में हमें इसके टारगेट्स जो हैं वो आने वाले कुछ सप्ताह में दिख सकते हैं। इसलिए ये स्टॉक अगर आपके पास नहीं है तो ये स्टॉक शायद इस लेवल पर लेना एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, जो लेवल वो मुझको यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंड जो हमारा स्टॉक है आईआरसीटीसी, पैरामीटर्स हमारे सेम हैं क्योंकि सबके सब पैरामीटर्स क्वालिफाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट 60 के आसपास है, एक अच्छा वॉल्यूम है। एक ट्रेंड का आपको जो है वो ब्रेकआउट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचना भूल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आप देख सकते हैं, मैं आपको वर्चुअली दिखा देता हूँ कि एक यहाँ पर अगर आप हाई टू हाई आप मिलाते हैं तो एक ट्रेंड यहाँ पर जो है वो एक ट्रेंड का ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वेव्स आप देख रहे हैं, दिस आर द एलियट वेव्स एक्चुअली। ठीक है, आपको इसके बारे में भी अगर कुछ कंफ्यूजन है या कुछ जानना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रियली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम। इस स्लाइड में जो है यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन जो है वो दिखाने की कोशिश की है। कैलकुलेशन का जो फंडा है वो वही है जो कि इसके पहले था। आप काइंडली इसको देख लीजिए, आपको कहीं पर भी डाउट होता है सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी डाउट होता है यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स और मैसेजेस और योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। तो जो टारगेट हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है वो 850 रुपए के आसपास का टारगेट हमको देखने को मिलता है, जो कि करंट लेवल से करीब करीब 150 रुपए के ऊपर के आसपास का आपको टारगेट यहाँ मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर भी आपको लगता होगा कि ये 30-40% के आसपास का आपको टारगेट जो है क्या ये अचीवेबल है। ओके फाइन, नाउ लेट्स ट्राई द सेम थिंग ऑन द सेकेंड पैरामीटर, दैट इज फिबोनाची एक्सटेंशन। हम देखते हैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन दिखा रहा है वो 802 रुपए के आसपास का लेवल जो है आपको यहाँ पर शो कर रहा है। प्रिंसिपल वही है जो कि इसके पहले के स्टॉक में हमने शेयर किया था कि मोमेंटम अगर इस तरह का है जो बहुत ही अच्छा है, एक अच्छा ट्रेंड का ब्रेकआउट अगर होता है तो देर हाई चांसेस कि वो 1.618 के एक्सटेंशन तक वो जाने की कोशिश करेगा, जो कि 802 रुपए है। तो हमें एक रेंज जो है वो टारगेट का मिल रहा है, दैट इज 800 से लेके 850 रुपए के आसपास में आईआरसीटीसी जो है वो जाने के इसके पूरे चांसेस है। यहाँ तक वो स्टॉक जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। सो दोस्तों, आज ये छोटा सा वीडियो था। मुझको ये दो स्टॉक्स बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगे। ऐसा लगा कि नहीं, ये हमें अपने जो भी मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ही कम हैं, लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ में ये शेयर ज़रूर करना चाहिए, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो जो है वो समय निकाल के आपके लिए बनाया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। आपको अगर आप ट्रेड लेते हैं तब भी इन्फॉर्म कीजिए। आप मुझे बहुत ही खुशी होती है जब आप इस तरह से कोई ट्रेड लेते हैं और किसी को भी अगर प्रॉफिट होता है तो, बिकॉज वी ऑल आर हियर टू मेक मनी। एंड कोई भी हो, अगर आपको आपके व्यूज़ हैं, डाउट्स हैं या ट्रेड्स भी अगर आप हैं या आप किसी स्टॉक के बारे में आप टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं मेरे एंड से, सो फील फ्री टू put that stock's name in the comment box. So thank you so much for your time and patience. Have a great night.